नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। खुशखबरी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आगे जाके एक भावी शिक्षक बनना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए पीटीटी यानी जो बच्चा आगे चल के बीएड करना चाहता है उनके लिए पीटीटी की एग्जाम डेट आ चुकी है और फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि पीटीटी होती क्या है, इसके द्वारा किस किस में चयन होता है, पीटीटी का सिलेबस क्या है और आप पीटीटी के द्वारा 2 साल और जो 4 वर्ष की इंटीग्रेटेड बीएड है वो आप कर सकते हो। इस वीडियो में आप अपन इस बारे में जानेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबाइए। उसे दबाने से आप हमसे और हम आपसे जुड़ जाएंगे और जो भी नई सूचना आपको आएगी वो आपके द्वारा तुरंत प्रभाव से शेयरित आपके साथ कर दी जाएगी। चलो अब बात करते हैं कि पीटीटी बीएड एग्जाम 2024 यानी जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है उसके द्वारा एक सूचना डाली गई है कि पीटीटी के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और पीटीटी का एग्जाम कब है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पीटीटी का एग्जाम कंडक्ट होता है वो इसलिए होता है कि जो भी राजस्थान का विद्यार्थी है, जो बच्चा बीएड करना चाहता है यानी जो टीचिंग लाइन में आगे जाना चाहता है, तो उसका जो बीएड के लिए चयन होता है वो पीटीटी के एग्जाम के द्वारा ही होता है। उसमें पीटीटी के एग्जाम में आए नंबरों के द्वारा ही उसका बीएड में कॉलेज मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में यदि कोई बच्चा बीएड करना चाहता है और उसने पीटीटी का एग्जाम नहीं दिया है तो वो बच्चा राजस्थान से बीएड नहीं कर सकता। तो ये बहुत गहन मुद्दा है कि जो बच्चा बीएड करना चाहता है, चाहे वो 2 वर्षीय हो चाहे वो 4 वर्षीय हो, उसको पीटीटी का एग्जाम देना अनिवार्य है, जो बच्चा राजस्थान से बीएड करना चाहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो पीटीटी के फॉर्म है वो 6 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। 6 मार्च यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। किसके? पीटीटी के 6 मार्च 2024 से। और जो इसकी अंतिम तिथि है वो रखी गई है 31 मार्च 2024। तो पीटीटी के फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं? 6 मार्च 2024 से। और जो अंतिम तिथि है वो क्या है? 31 मार्च 2024। फिर मैं एक बार अपनी बात पर फिर गौर करना कि जो बच्चा राजस्थान से बीएड करना चाहता है उसको पीटीटी का एग्जाम देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। जो भी बच्चा बीएड करना चाहता है वो पीटीटी का एग्जाम जरूर दे। उसके बाद इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 9 जून है, यानी लगभग आपके पास तैयारी करने के लिए लगभग 3 महीने हैं। यानी लगभग आज से 3 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और पीटीटी में एग्जाम में आए नंबरों के आधार पर आपको बीएड का कॉलेज मिलेगा। तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो है 9 जून। उसके बाद अपन बात करते हैं कि पीटीटी के द्वारा अपन 2 साल की बीएड व 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करते हैं इसके पीटीटी के द्वारा ही। ये 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड है वो इस बार अंतिम है। आगे नई शिक्षा नीति के अनुसार अलग कोर्स होगा। ये 4 साल इंटीग्रेटेड बीएड वाला बंद हो जाएगा। और अब अपन इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि पीटीटी का सिलेबस क्या है। तो
पीटीटी के जो पेपर में 200 प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं? 200 प्रश्न आते हैं जो 600 अंक के होते हैं। 200 प्रश्न आते हैं 600 अंक के होते हैं। उसमें इस पेपर में नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पीटीटी के पेपर में नकारात्मक अंकन यानी जो क्या है नेगेटिव मार्किंग वो नहीं होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं पीटीटी में। तो अपन बात करते हैं कि जो 50 प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे शिक्षण अभिवृत्ति से। शिक्षण अभिवृत्ति यानी मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कितने नंबर पे होंगे? 150 अंक के होंगे। 50%, एक प्रश्न 3 अंक का होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे जीके के, जनरल साइंस, मतलब जीके के पूछे जाएंगे आपसे जनरल नॉलेज के, जिसमें राजस्थान का भी जीके होगा, इंडिया का भी जीके होगा, करंट अफेयर भी होगा, और उसके साथ साथ राजस्थान का जीके हो गया, इंडिया का जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, और आपसे साइंस पूछी जाएगी, बेसिक साइंस आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद 50 जो प्रश्न होंगे वो होंगे रीजनिंग के। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे रीजनिंग के, जिसमें कुछ प्रश्न मैथ के होंगे और कुछ प्रश्न किसके होंगे? रीजनिंग के होंगे। इस पार्ट में रीजनिंग और मैथ आएगी 50 प्रश्न। उसके बाद जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे भाषा के पूछे जाएंगे। आपको बाकायदा भाषा भरवाई जाएगी जब आप ई-मित्र पर फॉर्म भरवाने जाओगे तब। तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो या हिंदी चूज कर सकते हो। तो उसमें जो भी भाषा आप चूज करोगे उसमें आपको 50% पूछे जाएंगे। यदि आपने फॉर्म भरवाते समय भाषा इंग्लिश रखी है तो आपसे 50% इंग्लिश के पूछे जाएंगे। यदि भाषा आपने हिंदी रखी है तो आपसे 50% हिंदी के पूछे जाएंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो सुनो, ये हो गई सिलेबस की बात। जो भी बच्चा ग्रेजुएशन के अपेयरिंग में है, यानी जो फाइनल ईयर में जो बच्चा पढ़ रहा है वो इस फॉर्म को जरूर भरे जो बीएड करना चाहता है, क्योंकि अभी आपके फाइनल के एग्जाम नहीं हुए हैं और फाइनल के एग्जाम के साथ ही आपको पीटीटी का एग्जाम भी देना होगा। यदि आप इस बार पीटीटी का एग्जाम नहीं दोगे तो आपका अगला वर्ष खराब हो जाएगा। कि अगर आपको बीएड ही करनी है तो आप इसी वर्ष पीटीटी का एग्जाम दो, जिससे आप अगले साल से क्या कर सको? बीएड कर सको, जिससे आपका अगला वर्ष खराब नहीं होगा। तो जो भी बच्चा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, जो बच्चा बीएड करना चाहता है, चाहे वो 2 साल की करे चाहे वो 4 साल की करे, उसे पीटीटी का फॉर्म भर देना है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही करने की वजह से आपका अगला 1 साल खराब हो जाएगा यदि आप शिक्षक बनना चाहते हो। तो जो भी बच्चा शिक्षक बनना चाहता है उसे पीटीटी का एग्जाम देना होगा। बाकी जीके का पूरा सिलेबस अपन अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ पर करवा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।